शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। यह शब्द मूल शब्द में जो महाराज जी लगाया है वो स्वभाव जिन कौन्तेय। स्वभाव, स्व मैंने अपना, भाव मैंने विचार। अपना विचार अर्थात अपने संस्कार, संस्कारों अनुसार मेरे सज्जनों और मेरी देवियों विचार बनती है, भावना बनती है, और उसके बाद हम कार्य करते हैं। हमारे अपने विचारी कार्य अनुमत होते हैं, विचारी कार्य में बदलते हैं। तो महाराज जी ने कहा, अब यहां से साबित हो रहा है स्पष्ट, मैं और आप वे पोची हुई पट्टी की तरह नहीं उत्पन्न हुए, बल्कि अपने अपने संस्कार लेके आए हैं। ये दीगर बात है, हमारी अच्छी किस्मत कि हम शुभ संस्कार लेके आए, भले संस्कार लेके आए हैं, परमात्मा संबंधी विचार लिए, यानी भगवत संबंधी विचार लेके आए हैं। ये मेरे प्रभु की बड़ी कृपा। हमारे अहोभाग्य, कोई संसार संबंधी विचार लेके आता है, कोई कंचन कामनी कीर्ति संबंधी विचार लेके आता है, अरमान लेके आता है, पर भगवान ने हमारे पर कृपा कर दी, हम भगवत संबंधी विचार लेके आए। और अब हम मजबूर हैं क्या भगवान का भजन, सिमरन, चिंतन, सत्संग इत्यादि शुभ कर्म करने के लिए। अब बाकी मजबूर है अपनी जगह, जब तक उनके संस्कार खत्म नहीं हो जाते। अब ये तो हम जानते हैं कि एक डाकू भी मुनि बन जाता है, यानी ये खूनी भी मुनि बन गया। कब? घर घर उसको वाल्मीकि के नाम से पुकारते हैं। कब? जब उसके संस्कार खत्म हो गए तब। हमारे यहाँ कई घटनाएं हैं, बिल्वा मंगल विलासी, लेकिन चोटी का भगवान का भक्त बन गया। महाराज जी कृपा हो जाने के बाद, संस्कारों के पूर्ण हो जाने के बाद ऐसी गजब के दृष्टांत आती हैं। हमारे मनोपार रामायण के द्वारा जिनका राज्य है, गुसाई जी चोटी के भक्त, एक साधारण पुरुष से एक चोटी के अलौकिक दिव्य पुरुष बन गए। हैरानगी होती है जब प्रातः स्मरणीय गुसाई जी के जीवन का हम अवलोकन करते हैं, तो पता लगता है एक बिल्कुल सामान्य और साधारण पुरुष था और कहां निकल गया। छोटी सी घटना के बाद कहां से कहां निकला है। तो इससे प्रतीत होता है कि हर एक व्यक्ति चढ़ेगा अपने अपने समय अनुसार। अभी तो उसके वो संस्कार है, इसलिए अभी छेड़छाड़ी भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी हम सबको रोक दिया है, वो मूर्ख है और अक्ल में कामकार न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। अगर आप मजबूर करते भी रहेंगे तो भी उन्हें माननी नहीं है, क्योंकि संस्कार जो अंदर, अगर आप उसे तंग भी करते रहेंगे एक नहीं मानेंगे आपकी। कंपेल करो, इवन देन दे आर बाउंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस इंप्रेशन। उनके एक्शंस लाइकवाइज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंप्रेशन दे आर बाउंड, हेल्पलेस, इंटायरली हेल्पलेस। जब ये बात बिल्कुल सत्य है, हम अपना समय व्यर्थ न खोया करें किसी के साथ सिर खपाई करने में। नहीं मानेगा, क्योंकि ये लगाए न लगे
और बुझाए ना बुझे। या खून का रिश्ता नहीं है, या पूर्व के संस्कारों का रिश्ता है। इसलिए चुप करके अपनी साधना में लगे रहिएगा। आपके जैसे संस्कार है आप उसमें आप जुटाइएगा। भगवान के वचनों को याद रखिए। हर एक का वक्त आएगा। कोई आदमी गर्चे, देख लो महाराज जी स्पष्ट कह रही है, मगर मेरा दिल से परस्तार है। कभी ना कभी गुनाहगार परस्तार बनेगा, अर्थात कदाचारी सदाचारी बनेगा, लेकिन अभी वो संस्कारों के अनुसार के अधीन है। अब हम अपने आप को देखें, क्या हमारा हुलिया और क्या हमारा हाल। हम अभी, हमारे भटनागर जी अभी अभी आए हैं, जबकि मेरे मुंह में ये प्रसंग है। क्या थे और क्या यात्री बन गए और क्या हुलिया बदल गया, टोपा बदल गया, पोशाक बदल गई। कहाँ एडवोकेट और गवर्नमेंट के माने परवाने हुए एडवोकेट। अगर अब कोई इनके पुराने आए वकील साथी और कोई दूसरे आए, पहचान ही न सके कि धर्मपुरी से वापस आए हैं या इनका दूसरा बर्थ है। इनके सगे बेटी आए तो भी ना पड़ा कि टोपले वाला ये बाबा कौन है। क्या पता उनको कि यही एडवोकेट है जो खड़े हो जाते थे जज के सामने तो मुंह में उंगलियां डलवा देते थे, हैरान कर देती। इनकी जबान, इनकी कलम बड़ी तेज है, बड़ी तेज। एडवोकेसी में तो ये अपना सानी नहीं रखते थे, और अब अगर मालिक ने कृपा कर दी है तो अपना ही क्या, अपनी दलील आप खुद ही वकील और मालिक के सामने अपने दलील दे रही है कि मालिक। साबित होता है कि एक वकील से दलील और दलील से अकील दाना बन रही है अपने आप में, हमारे सामने है। इसलिए सबसे पहले बैठती हैं कि यारो मेरे पिछले जीवन को देखो और मेरे अब के जीवन को देखो। और तो और घर दर भी छोड़ दिया। आहा, बैठे हैं तेरे घर पे, दर पे, सब कुछ छोड़ छुड़ा के। कभी तो रहमत होगी कन्हैया हम पे हाथ फेर के, मालिक की कृपा होगी, मालिक की रहमत होगी। जबानी जमा खर्च नहीं, सब कुछ बड़ी भारी बिल्डिंग छोड़ दी, आपने 10 12 के 13 पुत्र छोड़ दिए, सब बच्चे बुच्चे सब छोड़ दिए। बड़ा शौक था इनको पिता बनने का और बच्चे बनाने का, और अब बड़े शौक के साथ छोड़े भी थे। शौक के साथ बनाए, शौक के साथ छोड़े। तो फिर साबित होता है कि हर एक का समय आना है। आप तो अभी घर बार में है ना, हर एक का समय आएगा, हर एक का अपना अपना समय आएगा। आहा, भगवान ने 2 जगह कहा है। एक तो कहा कोई आदमी गर्चे बदकार गए, और एक उधर कर्म योग में भी कहा क्या क्या गुनाहगार बंदों का सरदार है, फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। इसलिए अब हमें किसी के साथ छेड़छाड़ न करें, चुप करके लगे रहे। आप अपने ताई देख लीजिए क्या वातावरण था और अब क्या बन गया। ये पुलिस के महकमे से आती है, मेरे जैसे को हैरान कर देती हैं। अरे बाबा, पुलिस का महकमा क्या लगे, या सवेरे उठ के हरे कृष्ण थोड़े कहती हैं, सारी पुलिस वाले अगड़ाई लेके कहते हैं या बेईमानी तेरा ही आसरा। तो जहां बेईमानी का आसरा होता है, जहां कड़ाई का वास्ता होता है, जहां डंडे और मुक्काबाजी और गाली गलौज का वास्ता है, वो आपके भगवान की वाणी सुन रहे। जहां गाली के सिवाय, गलौज के सिवाय और मुक्के के सिवाय और घुसन के सिवाय और आंखें दिखाने के सिवाय कुछ होता नहीं, वहां भगवान का भजन क्या कहने, सिमरन क्या कहने। इसे कहती है फटकड़ी का फूल हो जाना, इसे कहती है तली पे सरसों को जमा देना। मैं तो यह सबको देख के कहता हूं कि ये कहावतें मशहूर चरतार्थ हो रही है। यहां तली पे सरसों जमाना इसको कहती है। हाय, अरे भाई, ये तली पे सरसों जमाना, ये इसको कहती है एक तीर से 2 शिकार खेलना। अभी 2-3 दिन हुए, बड़ी जोर की धुंध थी, जबकि ड्राइवर भी हार गया कि बाबा मुझसे इतनी धुंध में प्रातःकाल स्टीयरिंग नहीं होती। आज मैं कैंट नहीं गया और मैंने देखा ओ ये सारे आए बैठे हैं, सत्संग चल रहा, चलो कैंट वाले प्रेमी नहीं आ पाए, बड़ी जोर की धुंध थी, बस नहीं जा सकी, बल्कि कई दिनों से धुंध के कारण नहीं जा पा रहे। और फिर भी प्रेमी बैठे हैं, कोई कंबल ओढ़ के, कोई खेसी ओढ़ के, मेरे जैसे 4-4 स्वेटरें पा के आपे आ बैठी है, डट के बैठी है महाराज जी के दरबार के अंदर। तब जब शुक्र मनाया तो चंद एक शब्द मुख से निकले जो कीर्तन की शक्ल ले गए। हाय हाय, और जो मेरी बेटियां मेरे बच्चे गुनगुनाते रहती हैं और भगवान को रिझाकर अपनी श्रद्धा को बढ़ाते रहते हैं। आहा, क्या कीर्तन निकल गया जो मैं आजकल की बसों में कर रहे हो, बहुत अच्छा है। आहा,
हरि में मन लगा हुआ हो, हरि में मन लगा हुआ हो, क्या कितना सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, धुंध कितनी भी हो, फिर भी महाराज की कृपा हो जाए। गंदा वक्त, कलयुग, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, गंदी वृत्तियों का बोलबाला, घर के अंदर राग द्वेष का बोलबाला, जिम्मेवारी इतनी गंदी आपकी है जिसमें आप उलझे पड़े हैं, फिर भी हरि में मन लगा हुआ हो। हाय नसीबा हो तो ऐसा हो, लबों पे नाम उनका हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। हे वदात्या, तू चाहे तो क्या से क्या कर दिखाती है, नसीबा हो तो ऐसा हो। है आप गृहस्थाश्रम के अंदर और आप बड़े बड़े परमात्मा की कसम खा के कहूंगा, व्यास गद्दी पे बैठा हो, बड़े बड़े भगवे कपड़े वालों को आपने माफ कर दिया। मैं नहीं, देवी देवता भी कह रहे हैं, बड़ी बड़ी देवियों को, सती साध्वियों को परमात्मा की कसम आपने माफ करके रख दिया। मैं बढ़ा के बात नहीं किया करता, धर्म कंडे पे तोल के बोलता हूं। कमाल कर दिया आप ग्रस्त में रहने वाली, जिम्मेवारियों में मरी हुई, मां बाप की नजरों के अंदर आई हुई कि कहीं मैं कोई कसूर न कर बैठूं, फिर भी आपने गजब ढा दिया। देवियां हैरान हैं, अनंतपुर वालियां जो सिर मुंडवा के आती हैं हैरान हुई पड़ी हैं, और भी कई हैरान हैं। कमाल है, ये भगवान की विशेष कृपा नहीं तो और क्या। यहां के लगातार चल रहे सत्संग और लगातार चल रहे भगवान के वाक्य, कौन हैरान है? सच्ची बात बता दूं, जो ध्यान में अनुभव की, हाँ व्यास पिताजी भी बड़े हैरान हैं, बहुत हैरान और बड़े प्रसन्न हैं आप सब जीवों पर, और मेरे पर तो खैर है ही, पर आप में बड़े प्रसन्न है। गीता जी कलयुग के अंदर गृहस्थियों के सामने बड़े बड़े आश्रम में चले जाओ, बड़े बड़े आश्रमों में आपकी कसम गीता जी का पाठ ही नहीं है, और उनका उठना सवेरे परमात्मा साक्षी है, 6 से पहले है ही नहीं। 6 बजे के बाद उठती है बड़े बड़े आश्रम वाले, भगवे कपड़ों में मलबूस 6 बजे उठेंगे, और बताऊं रात को सोएंगे कितने बजे? 11 बजे, 11:30 ब्रह्म मुहूर्त गॉन, और आप ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाते हैं, नसीबा हो तो ऐसा। और प्रातः काल तारों की छाया में आकर भगवान की वाणी सुनती है, नसीबा हो तो ऐसा। इस समय हजारों व्यक्ति अपने सारे भारत में इस समय क्या पिक्चर देख रही है, थिएटर के अंदर है, और आप इस समय ये थिएटर का टाइम खासकर होता है जब बड़ा रश होता, बड़ा रश होता है इस समय, और आप उनमें भगवान के प्यारे सत्संग सुन रही है। परमात्मा की नजरें हर तरफ है, ये जीव मेरी वाणी सुनने आ रहे हैं, और जबकि हजारों की तादाद में सिनेमा हॉल में भरे पड़े और नाचो गाना देख रहे हैं, नखरे और टखरे देख रहे हैं, जिसमें सारी जिंदगी काटी वही अपना मुकाला देख रहे हैं, वही अपना मुकाला थिएटर के जो है वो कपड़े पर देख रही है, अपने जो है स्क्रीन पर वही हो रहा। भगवान की विशेष कृपा, इतना एकांत, एक तरफ शहर के शोरोगुल से बिल्कुल अलग अलग, नसीबा हो तो ऐसा। ये आपके संस्कार हैं, जो भगवान सिनेमा बनाना नहीं भूला, शराब खाने बनाना नहीं भूला, क्लब और पार्क बनाना नहीं भूला, वो आप जैसे नेक जीवों के लिए एकांत में सत्संग भवन बनाना भी नहीं भूला, और वो भी प्रकृति की गोद में। जरा ढूंढो सारा हरियाणा प्रकृति की गोद में, अगर कहीं सुनाने वाला और सुनने वाले बैठे हुए हो तो कहीं भी नहीं, कहीं भी, अपने हरियाणा में तो कहीं भी नहीं। ये भगवान की विशेष कृपा मेरे देवियों, जिसके जैसे जैसे संस्कार हैं होते रहे। यहाँ पर कई महापुरुष बुलाए गए थे गीता जयंती पर, सबकी जबान पे एक ही शब्द था, जब आपसे बातचीत कर रहे, ये मेरे से कर रहे थे, हम भी सारे भारत में चक्कर काट के आए हैं, पर ऐसी श्रद्धा, लगनता और आने जाने का इतना अच्छा प्रबंध हमने कहीं नहीं देखा, इतना एकांत में स्थान हमने कहीं नहीं देखा। बिल्कुल सत्य बात है जो मैं मुद्दों से कहता आ रहा हूं। वो तो घूम फिर के आए और आपके लिए लेक्चर दे गए और आपको बता गए कि ऐसा तो कहीं नहीं देखा। जब ऐसा कहीं नहीं देखा तो साबित होता है, बनाया है जो तेरी कराएगी फितरत वही तुझसे करम। अपने घराने को देख लो और अपने को हाल देख लो, है ना आपके संस्कार कोई अलग,
मैं अपने घराने को देखूं, दादाजी को, परदादाजी को, दादाजी के भाइयों को, पिताजी को, पिताजी के भाई को, गली मोहल्ले वालों को, उसमें भगवान ने मीर जैसी को, पिताजी की औलाद को अगर देखूं तो मीर जैसी को भगवान ने बिल्कुल विलक्षण ही कर दिया। वो क्या थी और अब भी क्या गल रही हैं, सड़ रही हैं, परमात्मा की कसम मर रही हैं दुखों के अंदर। और भगवान ने कैसी मीर जैसी को निकाला। आप अपने वातावरण को देख लो, पातशाही की वो अनमोल बोली चतार्थ हो रही है, महा पकड़ कड़ लीने जन अपने गृह अंधकूपते माया। संसार रूपी या गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में से, अंधे कुएं में पानी नहीं होता, अंधे कुएं में सांप और सर्पनी होती है, बिच्छू होती हैं और जहरीले जानवर होती हैं जिसमें पानी नहीं होता। इससे ग्रस्त आश्रय के अंदर सुख नहीं, शांति नहीं, काम है, क्रोध है, लोभ है, क्लेश है, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं, तकलीफों और अड़चनों वाले गृहस्थी में से आपको मेरे मालिक ने निकाला। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है नारी चोले के अंदर। आपको घर वाले आने देती हैं आपके ये, मैं तो उनकी नहीं कहूंगा, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, दरअसल होती है मेरे मालिक की दात। ये मेरे हुजूर की कृपा, ठीक है। आपके संस्कार शुभ थे, अब आपको निकाल लिया। देखो, आपकी माँ नहीं आती, आपके जो है पिताजी नहीं आते, आपकी बहनें नहीं आती, आपके भाई नहीं आते, आपका घरवाला नहीं आता, आपके अपने पेट के सगे बच्चे नहीं आते। देख लो, आपके अपने पेट के जाए हुए नहीं आते और भगवान आपको ला रहा है। देख लीजिए, आपका पेट का बच्चा इस वक्त कोई पढ़ रहा होगा, कोई पार्क में होगा, कहीं सिनेमा हॉल में होगा और उसकी सगी माँ इस सत्संग में है। बनाया है जो तेरी, आप पे अपने आप पे लागू हो रहा है। मैं अपने आप पे देखो लागू होता है, आप अपने आप पे देख लो। कहीं भी आपका दिल करता सत्संग में चले, सारा दिन झक मारते हो गया, सारा दिन बक बक करते हो गया, नहीं। कितनी बड़ी फर्म में से आप आती हैं, कितने बड़े ट्रांसपोर्टर है सरकार, और फेंक फूक के लग लो, सारा दिन बक बक करके आप तुम संभालो, तुम्हारा काम संभालो, वरना एक मिनट नहीं वहां से निकलने की। काल भी आ जाए तो आप कहेंगे प्लीज नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अभी बाहर खड़ा हो, अभी मेरे हाथ में 2-4 पर्चियां और काटनी है, अभी ठहर जा, अभी पर्चियां मैंने काटी है और कार्बन पेपर रख रहा हूं, अभी और 2-4 कटन दे। और फिर भी आप छोड़ छुड़ा के भाग के आ जाते हैं। ये मेरे मालिक की विशेषता जो उत्साह देती है, साबित होता है बनाया है जो तेरी, कराएगी फितरत वही तुझसे कर। बधाई देता हूं तय दिल से, श्लोक आप सब पे लागू होता है। घर वाले भी हैं, उनको पता भी है, रोज सत्संग में जाते हैं और अगले मुंह में उंगलियां डालती हैं कि रब्बा रब्बा भगवान ने क्या अपने त्रेता का, अब मैंने सुना मन खुश हुआ कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने अपने द्वापर का विमान यहां भेज दिए हैं। भगवान ने बसों को विमान बोलते हैं, भाई ये तो भगवान के विमान आए अपने जीवों को लेने की। वो लंका से अयोध्या आए थे, ये भी संसार रूपी लंका से क्या धर्मपुरी में जा रहे हैं। भगवान की कृपा है, इतना यातायात का प्रबंध। आजकल जाके मंदिरों में देखो, साइकिल पड़े हुए हैं तो मड गार्ड नहीं है, मड गार्ड है तो जहां आप पैर मारती हैं वहां पर वो ऊपर चढ़े नहीं हुए, वो किल्ली है, किल्ली, और ऊपर वो नहीं जिसको क्या बोलती हैं आप, पैडल नहीं है, एक लोहे की किल्ली है। पंडित से पूछा, पंडित जी ये पैडल क्यों लगवाए? तो मैं पैडल लगवावा के धिया पाला। ये पंडित जी की शब्द थे, पैडल लगवावा के धिया पाला। पंडित जी अगर आधा घंटा मेरे साथ बात करो तो मैं अभी लगवा करके बच्चे को हाथ गा देता हूँ ना, कोई चलन तो गाड़ी मेरी चल ही रही है, 3 महीने गुजर गए, 2 महीने और गुजर, कार्तिक आ जाएगा फिर लगवा लगा। अगर इंतजार करते हैं कार्तिक आएगा फाल लगाएगा। और आपके लिए इस तरह बसें नजर आती है जैसे अभी क्या क्या, अभी अभी क्या 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 कंपनी से बन के आई हो, अभी अभी टाटा ने बना के आपके नाम पर लिखी। कितनी न्यू, कितनी चमकती है। ये सब भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष दया है कि आपकी कोई चीज, आपके चेहरे, आपकी चीजें पुरानी नहीं होती, सदाबहार है, चमकीली, सुंदर। ये जहां है कृष्ण, साबित हो रहा है आप तक, आपके स्थान तक, आपके मनों तक बहुत भगवान साबित कर रहे हैं, बहुत साबित कर रही है। बनाया है जो तेरी, आपको लाख ताने मारे गए, आप बाज नहीं आ रहे। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपने क्या जवाब दिया था जब उन्होंने क्या कहा था आपको, बाबा क्या बोलूं,
मुझे कहने लगी, बुढ़ी जो पास बैठी थी, सिर तो नहीं कुंडा तो हाथ से लुंडा, रोज भेड़िए रना जा चली जाते होते, कोई सिर वाला तो हो, कोई विधवा हो गई, पता नहीं कहा चंडिया मुचंडिया जाती, तो ताने मारती थी, सिर से नहीं कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा। कहावत भी क्या है, एक ही कहावत से सब कुछ कर दिया। तो आपने क्या जवाब दिया, बेबे जो तू मर्जी कह ले, तू तो यही बैठी रहेगी, पर मैं मजबूर हूं सत्संग सुनने के लिए। भेड़ियां पता नहीं क्या खसमा देखने जानी, उन्हें क्या कसम देखने जानी। आप वही अम्मा भी आई बैठी है, हाय इतने ताने मारने वाली ने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा ले लिया नक समेत। अब जो इतने बुरे ताने मारती थी कि पता नहीं कसम देखने जानी है, कसम तकन जानी है, जाक मारन जानी है, वो भी टाइम था। और अब जार जार रोती है कि एक दिन मेरा दिल किया, अम्मा ने कहा कि मैं इतने ताने मारी गए, भेड़ी फिर भी जाती है, एक करी मैं भी चला। ओ अगे अगे तो मैं, या तो कहानियां बनी पड़ी है, ओ अगे अगे तो मैं पीछे पीछे। फिर पुत्रा से वो तो आके बह गई, तो मैं भी देख के हैरान होगी कि सिर मुड़ा के कोई बैठा है, और बाकी भी आराम नाल बैठे जैसे मंत्र पढ़ा पिया हो, कोई जादू है पिया, और चुप करके सुन रहे हैं। तो मैं क्या, मैं भी सुन लवा। तो मैं सुनिया, हाय मेरे ते पिया असर, धी दे पैरे पाएगी, धीए मैंने बख्श दिया। मुझे क्या पता था कि तू धर्मपुरी में जाकर के अपना कल्याण कर रही है। मैंने अड्डे कस कस के मारे ताने। वक्त आ जाए ना भाई, अपना समय आ जाए तो बस मैं क्या बोलूं क्या कहूं। इसलिए कहा जाता है सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, सत्संग में आने से तस्वीर बदल जाती है, या सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। हाय फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदल जब कईयों पे लागू, हमारे पे लागू है। हमारी अम्मा जो ताने मारा करती थी लागू हुआ पड़ा, कईयों पे कईयों की अजीब कहानी है। लो एक और घटना सुनो। औरत आती थी, 2-4 दिन आई, घर वाले, हालांकि उम्र कितनी थी, कोई 50 साल। घर वाले ने कहा इतनी मर गई है तेरी इतनी उम्र, हम कहां जानी है, जंगला जान का मौका है। लो जब बजने 4:45 से घर वाले दुकान थी नीचे, ऊपर ताला मार के आ जाना। घर वाले ने कहा, जब 2 दिन में ताला मारा, अंदर रोने की आवाज आई। वो मैंने क्या ओए अमरचंदा, अमरचंद उनके नाम, ओए अमरचंदा मुकंदा, ओ लानतिया, वो घर तेरी 50 साल की उम्र वाली हो, उस तो ताने वाले फिट्टे मुंह तेरा, ताले मारे नहीं, जुल्म नहीं है ये। तो अगर तेनू शक है कि इसे ताला खोल, ये बाहर निकले, तू पीछे पीछे चल। तो अमरचंद जी कहने लगे, मैं पीछे पीछे चल पड़ा। ये आई, कीर्तन हो रहा था, बस मैं छम छम रो रहा था, कीर्तन हो रहा था और मैं छम छम रो रहा था। रब्बा रब्बा, मेरा ही गंदा मन, मैं क्या समझता था। अब वो और वो घर वाली क्या बूढ़े हो गए, हाथ मिला के आती घर वाली है, शर्म की क्या बात है। आप जैसे हमारे भटनागर जी कहती हैं, अगर मैं थैले लेके आता किसी को तो इतराज क्या है, बोझ मैं उठा के आता हूं, इतराज आपको। कोई ने धो के जवाब दिया सवेरे कि अगर थैले उठाता हूं बोझ है तो मुझे इनको क्यों मिर्चें पड़ती हैं। ठीक है, इसी तरह वो घर वाली है, वो बड़े प्रेम से आती है कि मिट्टी भी पाई इकट्ठिया और धोइए भी चल के इकट्ठा, बनाया है जो तेरी कराएगी फितरत वही तुझसे कर। प्रत्यक्ष रूप में देखता हूं, एक एक दृष्टांत बना पड़ा है, एक एक किस किस का दृष्टांत लूं, बड़े मार्के के दृष्टांत। ये जो हमारा अपना स्वभाव है, इतना जो बड़ा प्रबंध हो रहा है, तो आप जैसे जीवों के लिए रब ने सोचा है ना कि अनेक कल्याणकामी जीव होंगे जिनके लिए मैं ऐसा स्थान तैयार करूं, अपनी वाणी को गर्मा गर्म करूं, कोई सुनाने वाले को जल्दी जल्दी निकालूं, घर से निकालूं, उसको बाहर भेजूं, उसके मन को तृप्त करूं और तृप्त करके उसको तैयार करके भेजूं। मैं तो वो हूं हिंदवाड़ा या तरबूज मोटा गया, मुझे आज 36 सालों से खा रहे हैं, फिर भी मैं उतना का उतना रहता हूं। 36 वर्षों से जनता मुझे खाई जा रही है, लेकिन मैं अक्षय कोई ऐसा भगवान ने बना दिया, फिर वही, फिर उतना, फिर उतना है ही नहीं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तू बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये ज्ञान विद्या का भंडार ही ऐसा, जितना दुनिया को दो उतना बढ़ता है, ना दो तो घटता है। संसार का धन खर्च करो तो घटता है, और भगवान के ज्ञान का धन दो तो उल्टा और बढ़ता है और बढ़ता है। सब आपके भाग्य है, सब आपके अपने संस्कार हैं। कितनी बार आप रूठ के कईयों से चले गए,
मेरे से रूठ गए। आहा, फिर चंद दिनों के बाद हाय अभी मैं रह न सकता, हाय अभी मैं रह न सकता। फिर वही हाल, रूठने वाली बात तो नहीं होती, पर अपने ही ऊपर कोई अवर्ण आ जाता है। फिर नहीं रह जाता। जब ये टाइम होता था ना बाबा, चम रोती थी कि मेरे अपने गंदे संस्कार, किसी का क्या दोष, किसी का की बिगड़ेगा। ये अभी रो रही थी, किसी का की बिगड़े, अगर मैं नहीं आई तो मेरा ही बिगड़ गया। ये वक्त फिर क्या, बस करछी हाथ में तो पतीली अंदर तो ठम ठम ठम। तब भाई मैं रोवा, करछी कहकर रोना ही आई तो छोड़, फिर पतीली और करछी तो वहां हो ही कर। देख लो, आप दुखी होके गए, लेकिन फिर सुख। यही स्वभाव जो है, आपकी नेचर जो है, ये मजबूर है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी नेचर बनाया गया। जो तेरी फितरत में धर्म कराएगी फितरत, वही तुझसे कर। चुप रहो, अपने गुजरी जिंदगी पर नजर मार लो। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि भगवान हमें ये अवसर, सुअवसर देगा। कभी आपके ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि हमने ये अवसर पाना है। और अंबाला में बड़े बड़े तीर्थों पे नहीं मिलता, और भगवान ने ये तीर्थराज बना दिया। ये होता है हमारे अपने मुकद्दर की बात। कितनी दूरी से आप आते हैं, कहां से आप आते हैं। भगवान ने दूरी दूर करने के लिए आपके लिए ये बसें बना रखी हैं। कमाल है, कितना भारी खर्चा है एक महीने का, भगवान चुटकियां मार के पूरा करवाते जा रहे हैं। शाबाश। तो ये सब आपके अपने किए हुए भले कर्मों का परिणाम है। भले कर्मों के अनुसार मालिक सब कुछ आपको दे देता है। तो देवी शुक्र मनाया करो। सवेरे जब आप उठते हैं, नहा धोने के, पवित्र होने के बाद शुक्र सिर झुका दिया करो कि मालिक आपका बहुत कृपा, आपकी बड़ी कृपा। आपने सरसों पे जो है, तली पे सरसों जमाई है। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और भाग्य वो जो भगवान के चरणों में आके झुका दे। हम तो वो कीड़े हैं, गंदे कीड़े थे गृहस्थी के, पर कीड़े तो प्रकृति में बहुत है। उन कीड़ों के भाग्यों का क्या कहना, जो फूलों के संग रात को अड़े हुए थे और माली द्वारा तोड़ के सेहरे बना के भगवान के चरणों में ले आए। उन कीड़ों के क्या कहने जो फूलों के संग क्या भगवान के चरणों में आ गए। आप कीड़ों के क्या कहने, हाँ, कि अच्छे संस्कारों के संग आप सत्संग में आ गए। कीड़े तो हम भी थे, लेकिन कोई अच्छे संस्कार थे। नारी चोला आपका भी है, वो भी नारी चोला है, ये भी नारी चोला है, लेकिन कोई पता नहीं किस जन्म के क्या संस्कार जागे हैं कि मेरे मालिक आपको भगा के ले आए। ये भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। शुक्र मनाया करो, शुक्र मनाया करो। भगवान का ये श्लोक सामने रख लिया करो। वो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो, तो आला मनाज़िल को जाएगा। अब तो बात है अपने स्वभाव अनुसार हर एक व्यक्ति करता है, करता रहेगा, बनता है, बनाता रहेगा। अब ये फरमान हजूर का बिल्कुल हम अपने पे लागू कर रहे हैं। अपने को जुटे रहें, लेकिन किसी के साथ दखल न दें। किसी के खामखा हम इंटरफियर या खामखा हस्तक्षेप या दस्त अंदाज न हो। खामखा ही दस्त अंदाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो जैसा कर रहा है ठीक है, वो अपनी मजबूर है, आहा, वो अपने रूप में मजबूर है, ठीक है, चलन दो गाड़ी, चलन दो, आप अपनी जगह मस्त रहो। कोई ये बातें मत को, भगवान ने रोका है आपको। बशर राज़े दिली कहकर जलीलो ख्वार होता। आप ये रात की बातें ना कर, उन्हें कदर ही नहीं पानी। बशर राज़े दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, निकल जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता। जिस गुल फूल में से खुशबू निकल जाए बेकार। आप अपनी चोटी की बातें उनको कह रही हैं जो कि क्या है, क्या तन के उजले मन के काले इज इक्वल टू बगले। तन के उजले मन के काले इज इक्वल टू बगले। बगलों को ये बातें क्यों बताते हो? चुप करके अपने अंदर रखिए। क्योंकि महाराज जी ने रोका है मुझे और आपको, टोका, रोका है, टोका है। क्या ये राज उससे मत कहे जो आबिद न हो, ये राज उससे मत कहे जो दश, न उससे जो हो बदज़बान नुक्ता चीन, न उससे जो सुनने का खान नहीं। चुपचाप शुक्र बनाते हुए कि हर एक अपनी फितरत से मजबूर है, इसलिए अपने में मस्त रहिएगा। भगवान ने ये अर्जुन को शर्मिंदा किया। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।